Hello guys, now we have to understand the circuit and circuit के टाइप। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे रेसिस्टर की तरफ और रेसिस्टर कैसे कैसे जुड़ता है, उसका क्या क्या फार्मूला आता है। तो फर्स्ट हम लोग को समझना है सर्किट क्या होता है। सर्किट, किसी भी सर्किट की जब हम बात करते हैं तो सर्किट में कुछ चीज़ों की और कुछ उपकरण जिसको बोल सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक साथ अटैच करके हम लोग एक सर्किट को बनाते हैं। तो सर्किट आखिर बनेगा कैसे? तो सबसे पहले सर्किट की बात करें तो सर्किट में जब कभी भी हम एक स्विच, वायर, उसके बाद आपको बैटरी, सेल, बल्ब, इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्किट। A closed figure with the help of wire, switch के बाद आप इसमें सेल लिख सकते हैं। सेल की जगह पे बैटरी भी लगा सकते हैं। सेल, बैटरी, sometimes it is bulb, ammeter, voltmeter और so many things। हम लोग जब सर्किट की बात करते हैं तो कोई भी एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कि स्विच का यूज हुआ हो वायर के जरिए, उसमें बल्ब यूज हुआ हो, वोल्टमीटर यूज हुआ हो, एमीटर यूज हुआ हो, सेल या बैटरी यूज हुआ हो, तो हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनता है जरा इसका देखिए। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये रहा हमारा बल्ब और ये रहा आपको, अगर एमीटर की बात करेंगे तो यहां लगा सकते हैं। ये आपको स्विच को शो किया जाता है। देखिए यहाँ बल्ब क्योंकि जल रहा है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। ये सेल है, माइनस प्लस, करंट ऐसे मूव करता रहता है और ये एंट्री करता है करंट। उसी तरह अगर एक और सेल की बात करें तो इसमें जो बल्ब होगा वो जलेगा नहीं, तो ऐसे एमीटर यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए ये है आपका स्विच है। स्विच चूंकि ऑन नहीं है तो लाइट जल नहीं रही है, इसलिए स्विच ऑन है तो लाइट जल रही है। ये माइनस प्लस सेल और बैटरी कर सकते हो, ठीक है। आपका करंट यहाँ भी जाने की बात आती है तो करंट तब तक जाएगा नहीं जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे। तो ये जो कहलाता है क्योंकि स्विच ऑफ है, दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, ओके। और इसको जो बोलते हैं ये कहलाता है क्लोज सर्किट। अब इसका मतलब समझिए, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की बात करते हैं तो जिसमें स्विच हमारा ऑन होगा वो क्लोज सर्किट कहलाएगा और जिसमें स्विच ऑफ होगा वो ओपन सर्किट कहलाएगा। क्लोज सर्किट में हमेशा लाइट जलता है, यानी करंट का फ्लो होता है, और ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता है। तो ये जो हमने लिखा ओपन सर्किट, और देखिए यहाँ मैंने पॉइंट नहीं दिया इसके बीच में, दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। इसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने एक पॉइंट दिया, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। इसमें करंट का फ्लो होगा, और जब करंट का फ्लो हो रहा है मतलब क्लोज सर्किट, और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है मतलब ओपन सर्किट। तो आपको ये याद करना है कि सर्किट क्या होता है, नहीं होता है। इसमें समटाइम्स यू कैन आल्सो फाइंड आउट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें वोल्ट मीटर भी लगा दें तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको आखिर एमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है। एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड वोल्ट मीटर ये बताता है कि वोल्ट मीटर इट मींस वोल्टेज, हाउ मच वोल्टेज यू हैव इन द सर्किट। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि सर्किट समझ में होइएगा। सर्किट के बाद आपको समझना है वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसे होगा आप देखिए। वोल्ट मीटर it is an instrument that is used to know the voltage of the circuit, okay। and ammeter जो होता है it is an instrument that is used to know the current, electric current, how much
ये कितना करंट किसी भी चीज से जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को कोई भी अगर आप सर्किट की बात करते हैं, किसी भी सर्किट में कितना करंट कहीं से पास कर रहा है उसके बारे में अगर जानना है आपको, तो आपको एमीटर को लगाना पड़ता है। ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगता है और ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगता है। अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन इसी तौर पे आपके लिए नया है, ये क्या होता है इसको समझना है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर क्या होता है तो आपको थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा या पिछले क्लास में कभी पढ़े होइएगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम रोक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को शो करने का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो छोटा सा एक उपकरण है जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टर। रेसिस्टर जो होता है रेसिस्टेंस को शो करता है। रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेसिस्टेंस को शो करता है। इट शोज द सर्किट, इट शोज द रेसिस्टेंस इन सर्किट। ओके, ये सर्किट को शो करता है कि सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है और कितना नहीं है। इसके दो भाग होते हैं, दो टाइप्स, ये दो तरह से कनेक्ट होता है। कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्टिविटी, पैरेलल कनेक्शन, और एक और होता है आपको सीरीज कनेक्शन। ओके, अब देखिए सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब है और पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब है। किसमें कितना रेसिस्टेंस होगा, किसमें कितना रेसिस्टेंस होगा, किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसका क्या फॉर्मूला होगा, वो हम अभी आपको ड्राइव करेंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर का मतलब है कि वो किसी भी सर्किट के वोल्टेज को बताएगा। एमीटर का मतलब है किसी भी सर्किट में कितना करंट जा रहा है, कितना पास कर रहा है, वो करंट को बताएगा। और रेसिस्टर क्या करता है, वो रेसिस्टेंस को बताता है। और रेसिस्टेंस को दो तरीके से सर्किट में जोड़ा जाता है। अब दो सर्किट को जब हम दो तरीके से जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो बदलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस किसी में वैल्यू ज़्यादा होगा, किसी में वैल्यू कम होगा। तो हम लोग रेसिस्टर को दो तरह से जोड़ते हैं, दैट इज पैरेलल कनेक्टिविटी और सीरीज कनेक्टिविटी। तो हम लोग दोनों को पढ़ते हैं कि सीरीज कनेक्टिविटी क्या है और पैरेलल कनेक्टिविटी क्या है। तो ज़रा अगर आप लिख लिए होइएगा तो मैं मिटा रहा हूँ, और अगर आपको लिखने में दिक्कत हो चुकी है तो ऑलरेडी आपके पास वीडियो है, तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं आपको सीरीज कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। सीरीज कनेक्टिविटी क्या है? तो सीरीज कनेक्टिविटी का मतलब है, देखिए एक नंबर पर स्टार्ट कर, सीरीज पहले बता देते हैं। सीरीज कनेक्टिविटी, कहीं कहीं सीरीज कनेक्शन लिखा रहता है तो परेशान नहीं होना है। सीरीज कनेक्टिविटी क्या है, तो इसका एक फिगर बनाते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब देखिएगा फिगर है कुछ ऐसा, ये हमारा बैटरी या सेल हो गया, स्विच है, और इसी को बोलते हैं, ये जो हम अप डाउन या जिगजैग फॉर्म में जो लिखे हुए दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टर। हम लोग रेसिस्टर को शो करने के लिए, रेसिस्टेंस को शो करने के लिए इसी सर्किट में हम लोग इस तरह के फॉर्मेट का यूज करते हैं। मान लो कि इसका नाम हमने रख दिया R1, R2, R3। अब देखिए जब कभी भी आप किसी भी एक ही रास्ता है तो निश्चित तौर पर अगर हाउ मच करंट गोज थ्रू इट, तो अगर करंट इधर से जा रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ आएगा, तभी सर्किट पूरा होगा, मतलब करंट सेम होता है। इसमें जो I करंट जाएगा वो जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर I एंट्री कर रहा है तो I जाएगा। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि घर में ही आप देख सकते हैं कि अगर अलग अलग रूम में अलग अलग वैल्यू का अगर हम बल्ब लगा दें तो सभी बल्ब अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार वो जलता है। जब वो अपने कैपेसिटी के अनुसार जलता है मतलब निश्चित तौर पर वोल्टेज और अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या अमाउंट ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं, सभी जगह अलग अलग होते हैं। एक पंखा जो है 60 वाट पे चलेगा, दूसरा पंखा 120 वाट पे चलेगा, तो करंट का जो यूजिंग है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह रेसिस्टर अलग अलग है, R1 है, R2 है, सबका वैल्यू अलग होगा, तो इसका वोल्टेज भी अलग अलग होगा। तो इसका वोल्टेज कैसे लिखेंगे सो देखिए, मैंने इसका वोल्टेज मान लिया V1, ठीक है, इतना दूर का, और यहाँ से हम मान लिए V2, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मान लिया आपको V3। अब बात को समझिएगा, R1 के पास मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना यूज हो रहा है V1, R2 के पास कितना यूज हो रहा है V2, और R3 के पास कितना यूज हो रहा है V3। जबकि करंट कितना जा रहा है सब में करंट I ही जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम रेसिस्टर को सीरीज कनेक्शन में, सीरीज का मतलब होता है लगातार,
तो हम लगातार वर्ड में यहाँ पे R1 R2 R3 लगा दिए, इसका V1 V2 V3 हुआ और I करंट पास कर रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जरा देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इन दिस कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट will be same for all resistor, जितने भी रेसिस्टर हैं वो सभी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? सेम होगा। while PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PD is different for different रेसिस्टर। ध्यान रखिएगा, हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट में सारे रेसिस्टर के लिए सेम होगा, क्योंकि देखिए रास्ता एक है, अगर करंट I निकल रहा है तो I इधर से घूम के आएगा, तभी सर्किट पूरा होगा, प्लस से निकलता है और माइनस में आएगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सारे के लिए अलग अलग है, यानी कि R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। अब यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? V = I, इतना तो पहले से पता है। अब कहाँ से पता है? तो लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ के आधार पे जानते हैं V = क्या होता है? V = IR। तो देखिए देन यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर V = IR तो हमको पता है कि यहाँ पे जब पूरा V की बात करेंगे तो V मानिए, तो V ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखो V V1 + V2 + V3, क्योंकि यही V ना डिवाइड हुआ है, इसी V को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करो, V = IR, V1 = I तो सेम होगा R1, V2 = IR2, V3 = IR3, और इक्वेशन 1, 2 और 3 डाल देते हैं। बात तो समझना है कि हमने V = IR ओम्स लॉ से जाना, अगर हमारा वोल्टेज V1 है तो रेजिस्टेंस R1 के लिए, V2 है तो R2 के लिए, V3 है तो R3 के लिए, जबकि I सब में कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3। तो V1 लेफ्ट का लेफ्ट से ऐड कर रहा है, राइट का राइट से, V1 + V2 + V3 = IR1, IR2 और IR3। V1 V2 V3 की जब हम बात करते हैं, तीनों जब ऐड हो गया तो आप देखो यहाँ पे V1 + V2 + V3 का वैल्यू क्या था? V, तो यहाँ V पुट करो, I जस्ट कॉमन करेंगे इसमें से, तो R1, R2 और R3। अब ये I को डिवाइड में लाएंगे, V/I = R1 + R2 + R3। अब ध्यान दीजिए, अगर V = IR है तो निश्चित तौर पर अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो I होगा V/I, ठीक है। इससे अगर हम ये निकाल लेते हैं तो दैट मींस व्हाट? V/I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? R, तो I क्या आ गया? R1 + R2 + R3। यानी कि अगर हम टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो सिंपली अगर इंडिविजुअली अगर सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो उसका हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं, वो सिंपली R1 + R2 + R3, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस विल बी shown that the total resistance of the circuit। मतलब कि अगर हम इंडिविजुअली रेसिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली या भी कह सकते हो आपकी अलजेब्रिक फॉर्म में सिंपली ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। और इस रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओके। और ये जो है सीरीज कनेक्शन के लिए R का वैल्यू R = R1 + R2 + R3 ही होता है। और ये कैसे आता है ये मैंने आपको क्यों बताया, आई होप आप समझ गए होइएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, R1 के लिए V1 माना, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। यहाँ पे V जो है यानी कि इसका टोटल सेल क्या था? V, जो कि डिवाइड हो गया V1 + V2 + V3, इट मींस V = V1 + V2 + V3। और इलेक्ट्रिक करंट जो पूरे सर्किट में सेम है तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम होगा। ओम्स लॉ के आधार पे हम जानते हैं V = IR, तो यहाँ निकालेंगे V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। Then add equation 1, 2 and 3, then answer will come V1 + V2 + V3, IR1, R2, R3। I जस्ट कॉमन लेंगे तो R1 + R2 + R3 होगा। I को इधर डिवाइड में लाइए और V/I का जो वैल्यू होगा ओम्स लॉ से R होगा। जस्ट राइट डाउन R = R1 + R2 + R3। चूंकि ये फार्मूला सीरीज कनेक्शन का है तो आप R के बगल में यहाँ पे S लिख सकते हैं। तो R = what? R1 + R2 + R3। अब इसको लिखिए, हमको चूंकि पैरेलल भी बताना है
आप इसको लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके आप जब चाहें इसको आराम से लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे आई होप सो। और इसको लिखने के बाद आपको एक दो बार लिखने के बाद ऐसे ही प्रूफ याद हो जाएगा कि कैसे प्रूफ किया जाता है, ये कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बनते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए देखिए, पैरेलल कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बता दूं, दूसरा नंबर जो है पैरेलल कनेक्टिविटी, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि पैरेलल कनेक्शन का फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर बनेगा ऐसे, ऐसे आएंगे, ये हो और ये रहा, ये हुआ आपका पैरेलल कनेक्शन का फिगर सर्किट। इसमें भी आई करंट मूव करेगा, ये R3 है, R2 है और ये R1 है। ये टोटल भी हो गया माइनस प्लस की। अब देखिए इधर वाला मैं लिखा रहा हूं, तो सीरीज कनेक्शन आप लोग समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह से। अब इसका जो हम लोग यूज करते हैं, या देखेंगे कि आप कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला आता है। तो देखिए इसमें भी आई करंट अगर एंट्री कर रहा है तो इसमें भी आई करंट बाहर आएगा। यहाँ पे क्या है कि आप देखो, सपोज मान लो कि ये एक रास्ता था जहाँ यहाँ तक आई आया, लेकिन आई आने के बाद में उसके पास 3 रास्ता है, तो तीनों रास्ता से कुछ ना कुछ वो मूव करेगा। तो आपको मानना पड़ेगा इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। सपोज जैसे आपके घर में पैरेलल कनेक्शन ही यूज होता है, बल्ब को अगर 9 वाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 9 वाट यूज करता है, पंखा को जो आपको सीलिंग फैन है वो 60 वाट उसको यूज करना है तो 60 वाट यूज करेगा। एक टीवी चलाने के लिए 100 वाट चाहिए तो उसको 100 वाट चाहिए। उसी तरह आप हीटर चलाते हैं तो 1500 वाट चाहिए तो 1500 वाट यूज करता है। मतलब कि जिसको जितनी जरूरत है वो यूज कर लेता है। उसी तरह मान लो कि आपके पास टोटल करंट कितना है I, और ये सारे रेसिस्टर के लिए अलग अलग I1, I2 एंड I3 यूज हो रहा है। जबकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ये गैप सेम है। तो लिखेंगे इन दिस कनेक्शन, जस्ट उसके उल्टा होता है, इन दिस कनेक्शन PD is same for all resistor while electric current I1 for I1, I2, I3 for R1, R2, R3 respectively। मतलब कि हम लोग R1 के लिए I1 इलेक्ट्रिक करंट मान लिए, R2 के लिए I2 मान लिए और R3 के लिए I3 मान लिए। और ये जो करंट है ये आप इसको देख सकते हैं कि मैंने जो फिगर बनाया है इसमें R1 I1 है, I2 है, R3 I3 है, और यहाँ पे B जो है ये सबके लिए सेम है। तो उसी तरह इसको लिखे हैं कि इन दिस कनेक्शन PD is same for the all resistor while the electric current I1, I2, I3 for the R1, R2 and R3 respectively। अब इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें कैसे करेंगे, ओम्स लॉ से हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो फ्रॉम द ओम्स लॉ लिखना पड़ेगा, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, तो आप यहाँ पे ओम्स लॉ V = IR जानते हैं। इसमें चूंकि आपको V सबके लिए सेम है तो आप I का फॉर्मूला निकालना, तो I = V/R। अब ये जो आया हमारा उसी आधार पे हम यहाँ लिखेंगे एज करके आप लिखिए I = V/R। तो I1 = V/R1, I2 = V/R2 and I3 = V/R3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सोचना है कि I = V/R ओम्स लॉ हमको पहले से पता था, तो हम I1 निकालेंगे तो R1, I2 के लिए R2, I3 के लिए R3, बस इतना ही करना था। अब इसको फिर ऐड कर देंगे, ऐड 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 के केस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे I1, I2 और I3 इधर पे हो जाएगा क्या, VR1 V/R2 V/R3, ये I हो गया तो V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 1/R2 1/R3। अब ये V डिवाइड में आएगा, I/V 1/R1
1/R2 एंड 1/R3। अब सोचिए कि यहाँ पे आप इसको और क्या लिख सकते हो, तो अगर ये v यहाँ डिवाइड में आ जाए, v डिवाइड में आ जाए क्या बचेगा, 1/R बचेगा, 1/R बचेगा। यानी कि इसी चीज को हमको यहाँ लिखना है, i/v की जगह क्या लिखना होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। और 1/R3 जो लिखेंगे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। और ये जो फॉर्मूला आया ये पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। पिछला जो सीरीज कनेक्शन में जो आपको फॉर्मूला आया है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली अलजेब्रिक सम है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल का सम है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्टिविटी ऑफ द रेसिस्टर। I think you all understand well the series connection and parallel connection. Thank you everyone. We will meet again in the next video. और अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज अगर अच्छे वीडियो और देखना है तो